दोस्तों कभी कभी सुबह उठकर हम घबरा जाते हैं कि कहाँ से काम शुरू करूं और कैसे निपटाऊं। बच्चे के लिए कैसे ब्रेकफास्ट बनाऊं। तो आज से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो पेन देख रहे हो ना, ख़राब अगर पेन हो चुका है तो कभी भी मत फेंकिएगा। पेन की ढक्कन की बहुत सारा आइडिया मैं दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन का कुछ दिखाने वाली हूँ, कुछ टिप्स है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, मैंने रोटी जैसा बेल लिया है और बेलने के बाद आप झटपट नाश्ता बच्चे के लिए हो या फिर बड़ों के लिए हो आप बना सकते हो। क्योंकि अगर आप रोटी बनाते हो ना, तो रोटी बनाने से आपको उसके साथ कुछ सब्जी भी चाहिए, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है और टमाटर छोटे छोटे टुकड़े करके कट करा किया है। और देखिए इसमें प्याज, मिर्ची, उसके बाद धनिया के पत्ते और डाला थोड़ा सा बटर। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से सब्जियां डाल सकते हो। जिस सब्जी को जल्दी गल जाता है उसी सब्जी, जैसे कि कैप्सिकम हो या फिर गाजर हो, तो इस तरह की सब्ज़ी आप डाल सकते हो। अब इस तरह से मैंने बंद कर लिया। बंद करने के बाद जो इस तरह की चम्मच होती है ना, कांटे चम्मच, तो कांटे चम्मच की मदद से आप ऐसे कर लोगे तो चारों ओर बंद भी हो जाएगा और दिखने में भी बढ़िया लगेगा और इसके साथ कुछ भी नहीं लगेगा। और जैसे आप पूरियाँ तलते हो या फिर पराठे बनाते हो, उस तरह से आप बना सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है, मैं बना के भी दिखाऊंगी। और फिर दूसरी तरीका ये है कि इस तरह से रोटी जैसा बेल लीजिए। आप मैदे से कीजिए या फिर गेहूं के आटे से कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छा ही लगे, दोनों ही अच्छा लगेगा। और गेहूं का आटा तो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो वही सब्जियां, वही सब कुछ प्रोसेस थोड़ा अलग हुआ। और इस तरह से मैंने कर दिया। पहले बटर को लगा दिया और सब्जियां उसमें डाल दिया, थोड़ा अनियन, थोड़ा मिर्ची, टमाटर। तो इस तरह की सब्जियां डालकर आप थोड़ा बेल लीजिए। बेल लेने के हल्का सा बेलना होगा। आप देखिए बेलने के बाद इस तरह से आप इसको भी ऐसे कर लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा और मुंह भी बंद हो जाएगा, यानी कि खुला साइड भी बंद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं एक ज़बरदस्त टिप्स देने वाली हूँ, जो कि नई नई गृहिणी है, नई नई हाउसवाइफ है ना, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। जैसे कि इस तरह से अगर पैन में आप पराठे वगैरह बनाते हो ना, तो अगर स्पैचुला से पलटते हो तो आप जल सकते हो, आपके हाथ में तेल की छींटा पड़ सकती है। अगर चिमटा की मदद से करते हो ना, तो बहुत ही अच्छा तरीका है ये डरने की कोई बात नहीं, खतरा होने का भी कोई चांसेस नहीं रहता है। बहुत ही बढ़िया तरीका है। ठीक है, आप इस तरह से बनाओगे तो ऐसे ही सब सपा चट कर देगा, कुछ भी नहीं लगेगा उसके साथ। अब चलिए देख लेते हैं बच्चों की ये पेन वगैरह। बहुत सारा अगर पेन है तो अगर हम पॉलीथीन में भर के रखते हैं ना, तो कौन सा अच्छा है, कौन सा मुझे चाहिए, यानी कि कौन सा बच्चों को चाहिए, तो ये करने में, ये सोचने में, देखने में बहुत टाइम लग जाता है और फिर जहाँ तहाँ फैला हुआ भी रहता है। तो दोस्तों इसको किस तरह से रखना है और पेन की जो ढक्कन है उसका क्या यूज़ करने वाली हूँ, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा। तो बहुत सारा पेन है तो मैं अलग अलग कर लिया है, यानी कि जो कलर करने के लिए स्केच पेन है उसको भी अलग अलग किया है, छोटे बड़े को अलग कर लिया है। और जो पेन है उसको भी अलग कर लिया है, रबर, कटर, इस तरह से मैंने अलग कर लिया है। और एक जिपलॉक बैग के अंदर जो रबर है ना उसको डाल दिया है, ताकि ये बाहर से दिखे और हमें यानी कि बच्चों को ढूंढना भी ना पड़े। ठीक है, अब चलिए इस ये सबको कैसे रखना चाहिए कि बच्चों को ज़रा सा भी टाइम ना लगे और ढूंढना भी ना पड़े और कोई दिक्कत भी ना हो। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो ख़त्म हो चुका है ना इंक, तो उसको मैं अलग कर लूँगी, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। तो बच्चों के लिए काम के नहीं है, लेकिन आज मैं इसी को ही काम में लगाऊंगी। आप देखते ही चौकित रह जाओगे। चलिए दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ऑयल का बोतल और उसी का ढक्कन लिया है। ठीक है, तो अब ढक्कन को करना क्या है कि मैंने एक सीख गरम किया है और सीख गरम करने के बाद मिडिल में इस तरह से इसका छेद बनानी है, थोड़ा सा बड़ा बनानी है, ज़्यादा बड़ा नहीं। मैं अभी बताऊंगी कितना बड़ा करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ले लिया है मैंने एक ख़राब
पेन, और उसी पेन को इस साइड मैंने 3-4 उंगलियां करीब कट कर लिया। ठीक है, कट करने के बाद इसको इस तरह से निकाल लूँगी। तो इस तरह से ये छोटा सा होल रहेगा और यही मुझे चाहिए। अब देखिए, ये जो ढक्कन है, ढक्कन के अंदर ये घुस नहीं रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा और बड़ा कर लूँगी इस ढक्कन को। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं करनी है, थोड़ा टाइट होगा तो ही अच्छा रहेगा। अब अगर थोड़ा बड़ा भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको कैसे टाइट करनी है, यानी कि इसको अच्छे से सेट करनी है। तो थोड़ा सा मैंने सीख को गर्म किया और इस तरह से कर लिया, क्योंकि ये जो ढक्कन है ना, ये तो प्लास्टिक की ही होती है ना। अगर गर्म सीख से इसको लगाओगे तो अच्छे से ये सेट हो जाता है। अब देखिए, जब हम ऑयल का यूज़ करते हैं कढ़ाई वगैरह में खाना बनाते वक्त, तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा पड़ जाता है। अगर इस तरह से आप करके रख देते हो तो आपका ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आप जितना चाहोगे ना उतना ही गिरेगा, क्योंकि इस तरह की जो बोतल होती है, हम बहुत पैसे देकर बाज़ार से ख़रीदते हैं, ऑनलाइन से मंगवाते हैं। तो ऑनलाइन से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक बार करने से ना ये चलेगा बहुत दिन तक, और इस थोड़ा सा छेद होने से भी इसको ढकना बहुत ही ज़रूरी है। तो ढक्कन को इस तरह से आप ढक कर रख सकते हो। ठीक है, ढक्कन देकर इस तरह से ढक कर रख सकते हो। अब देखिए, यहाँ पे मैं और एक टिप देने वाली हूँ। जब आपका ऑयल ख़त्म हो जाए तो इस ढक्कन को मत फेंकिएगा। दूसरी वाली जब बोतल लाओगे ना, तो उसी ढक्कन को खोलकर इस ढक्कन को लगा लोगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगली आइडिया कहो, टिप्स कहो, कुछ भी कहो, लेकिन बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 बोतल। तो मेरे पास जो बोतल थी मैं उसी का ही यूज़ करूँगी। अगर आपके पास थोड़ा बड़ा वाली भी बोतल हो ना तो भी चलेगा। ठीक है, छोटे वाली हो तभी चलेगा। तो यहाँ पे एक छोटा है, एक बड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोतल होने से ही चलेगा। कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है ये, और इस तरह से मैंने कट किया है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको भी कट कर लूँगी, यानी कि दोनों बोतल को कट कर लिया इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे जो थोड़ा डिज़ाइन होती है ना कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में, तो उसी जगह को कट करनी है। तो मैंने इस चाकू को गरम कर लिया है। चाकू को गरम कर लेने से कट करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप अगर चाहो तो कैंची की मदद से भी कट कर सकते हो, या फिर और भी एक तरीका है, मैं दिखाऊंगी। आप सब स्किप ना करके पूरा वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारा आइडिया या फिर टिप्स देने वाली हूँ जो कि बहुत ही काम आने वाला है। तो चलिए, इस तरह से मैंने पूरा बोतल को कट किया है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया दे रही हूँ, जो कि इस तरह की, अगर आपके पास सीख है ना तो सीख को गर्म कीजिए, और गर्म करने के बाद इसको सावधानी से आप कट कर सकते हो। और हाँ, इसको गर्म करके जब कट करोगे ना तो बार बार ठंडी भी हो जाती है। तो आप अगर चूल्हे के पास करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठंडा हो जाती है फिर भी आपको गर्म करना पड़ेगा। तो अब देखिए, इस तरह से मैंने जो कट किया है ना, तो अब ऊपर की साइड जो है हाथ में लगभग ना जाए, इसलिए यहाँ पे मैं दे दिया है मास्किंग टेप। आपके पास कोई भी टेप हो आप इस तरह से लगा सकते हो, क्योंकि इस तरह से अगर कर लेते हो तो देखने में भी अच्छा लगता है, और हाथ में लगने की कोई चांसेस नहीं रहता है। ठीक है, अब जो मैंने होल किया था ना चारों ओर, तो इस तरह से आप जो पेन है अलग अलग करके रख सकते हो, क्योंकि एक जैसा पेन नहीं रहता है। अगर आप एक को लेने जाते हो तो बहुत सारा को इधर उधर करना पड़ता है, फिर आपको मिलती है। तो अगर आप अलग अलग करके रख सकते हो इस तरह से, तो बहुत ही आसान हो जाती है बच्चों के लिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा पेन इसमें आ जाती है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं रख दिया है जो ड्राइंग करने की पेन होती है ना, स्केच पेन, तो उसको मैंने इसके अंदर रख दिया, ताकि बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाए। और इसको आप ढक कर भी रख सकते हो, कैसे कि जैसे मैंने ऊपर की ढक्कन को कट किया था ना, तो उसी ढक्कन से आप ढक कर रख सकते हो। बहुत ही टाइट से ये ढक्कन लग जाता है, क्योंकि जो मैंने मास्किंग टेप लगाया था ना, उसकी वजह से ये टाइट हो जाता है, और बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इसको अगर फेंक भी देना तो ये इधर उधर नहीं फैलेगा। बहुत ही अच्छा तरीका है, बच्चों की टेबल में आप इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं अगली आइडिया या फिर टिप्स।
तो ये जो कलम की ढक्कन है दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसको बिल्कुल भी ना फेंकें, क्योंकि ये हमारी बहुत काम में आएगा। और क्या-क्या काम में इसको लगा सकती हूँ, पूरा तो नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि अगर पूरा दिखाने जाती हूँ ना तो टाइम बहुत लग जाता है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए पेन की ढक्कन जो है ना, इस तरह से मैंने डबल साइडेड टेप लगाया, और टेप लगाने के बाद इसको क्या करूँगी कि जहाँ पे आप आटा-वाटा गूँथते हो या फिर बर्तन माँजते हो, तो क्या होता है कभी-कभी क्या ऐसा तो होता ही है हमारे साथ दोस्तों, खाना-वाना बनाते समय या फिर आटा गूँथते समय या फिर बर्तन माँजते समय अगर हमारी उँगलियों में अंगूठी रहती है, रिंग रहती है ना, तो उस रिंग को हम जहाँ-तहाँ रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं, तो और भी मुश्किल में पड़ जाते हैं, ढूँढना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आप कहीं के किचन में कहीं पे भी आप इस तरह से अगर पेन की ढक्कन को रख देते हो ना, तो इस तरह से आप रिंग को रख सकते हो, आपको ढूँढना भी नहीं पड़ेगा, ये गुम भी नहीं होगा, बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं अगली आइडिया या फिर टिप्स। तो इस तरह की जो नोट्स वगैरह या फिर किताब खोल के बच्चे पढ़ते हैं घंटों, तो अगर पंखे के नीचे पढ़ते हैं तो इस तरह से ऐसे होता है ना, बार बार इसको ठीक करना पड़ता है। तो अगर बार बार इसको ठीक करते ही रहेगा बच्चे, तो पढ़ाई में ध्यान कैसे रहेगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा तरीका है ये जो ढक्कन है ना, ढक्कन से आप इस तरह से अगर लगा देते हो तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा बच्चों के लिए। बहुत ही ये अच्छा तरीका है ये जो पेन की ढक्कन होती है, तो आप चारों ओर भी इस तरह से लगा सकते हो। और इसके बाद जो मैं ढक्कन की आइडिया दिखाने वाली हूँ, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया होने वाली है। अब देखिए इस तरह से अगर लगा देते हो तो ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हो, और ढक्कन को आप एक कंटेनर के अंदर या फिर कोई भी डब्बे के अंदर रख सकते हो। अब देखिए टीचर जो होते हैं ना, स्कूल के जब होमवर्क देते हैं, स्कूल जाकर अगर उसी होमवर्क को झट से नहीं निकाल पाते हैं बच्चे, तो उसके लिए भी डांट पड़ती है, ठीक है। तो आप बच्चों के जो किताब है ना या फिर जो होमवर्क वाली जगह है, आप इस तरह से ढक्कन को अगर लगा देते हो तो बच्चे का 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको निकालने में, और डांट भी नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा तरीका है, बच्चों को इस तरह से आप करके दीजिए ताकि उसको डांट बाट ना पड़े, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीका है। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।